वेट लॉस यूनिवर्सली एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मेरे हिसाब से वेट लॉस कुछ नहीं है, मेन है बॉडी फैट परसेंटेज। तो फिर वजन कम किस लिए किया है? सर वजन कम किया सिर्फ क्योंकि लोगों ने शायद ताने मारे कि मोटा हो गया है। अभी भी मेरे को याद है कोविड में जैसे जिम्स बंद थे सारे, तो मेरे को लोकेलिटी के नियर बाई एक छोटा जिम मिल गया। तो मैं फर्स्ट डे वर्कआउट करने के बाद वॉशरूम खोला, जो मेरा आंखों के आगे इमेज थी वो आज भी है। इतने सारे सिरिंजेस पड़े हैं। मेरे को लगता है कि जो एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोफेशन है वो मोस्ट ऑफ जिम्स में यही है कि दे स्टार्ट एज अ हेल्पर एंड थोड़ा सा वो उसको अच्छी बॉडी बना के दे वो बिकम अ ट्रेनर। ओनली दैट के उनकी अपनी बॉडी बन गई है, तो लोगों को बेचने के लिए वो डब्बे बेच रहे हैं या फिर स्टीरॉइड बेच रहे हैं अपनी कमाई करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है हर जगह। ऐसे ही है। मैं गुड लाइफ फिटनेस में जहाँ काम करता हूँ, तो दे चार्ज अबाउट क्लोज टू $1,000 फॉर 1 month 8 सेशंस। and people say yes we are costly. एक्चुअली जिम में ट्रेनर्स बनाना नहीं चाहते आपको इंडिपेंडेंट। What do you get with Teamominder then? टीमोमिंदर यू गेट एवरीथिंग। इतनी फ्रीडम दी मेरे को, मैंने पिज्ज़ा से लेके पास्ता से लेके मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। दिवाली वाले दिन जिम बंद था तो किसी और जिम जाना पड़ा। मेरे को मशीन तक की गाइडेंस हो गई है, मशीन तक की नॉलेज हो गई है कि ये मशीन सही है कि नहीं है। मैं लैग पुल डाउन करूँ, मेरे लैग्स एंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो लोग तो अगर तुम ऐसी चीज बोलोगे तो वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे झूठ बोल रहा है। सर वही बात है कि ये एक चीज़ है जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को फील होगी, जब तक वो इस टीम में आएंगे नहीं। तो जो पर्सनल टच मिलता है ना सर, वो बहुत डिफरेंस है। एक बारी जरा सारों को दिखाओ जरा 35 किलो नीचे, 36 किलो नीचे जाने के ऊपर एक बंदा सा जो निकल के आता है। सभी इस वाली बॉडी को, 35 किलो नीचे वाली बॉडी को गगन साहब बोलेंगे इसने स्टीरॉइड डाला हुआ है, जो कि तुमको सारे के सारे अपने ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद अब दिखने को मिलेगा। क्या बोलोगे उनको? सर मैं भी शायद उसी माइंडसेट का था, क्योंकि मैंने भी शायद कभी जिम में 4-5 साल पहले किसी को देखा होगा जिसकी नर्व्स दिख रही है, नर्व्स की विजिबिलिटी आ रही है, तो मैं भी सोचता हूँ कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ ली है। बट इतनी काम करने के बाद और इतना क्लोजली वर्क करने के बाद ये रियलाइज हुआ है कि जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज नीचे जाता है तो यही चीज़ें विजिबल है जो आपकी स्ट्रांग दिखती हैं। तो वो सर माइंडसेट चेंज होगा, लोगों का टाइम लग रहा है, स्लो है, बट पर्सनली वही है कि जब तक आप किसी पे कंप्लीटली ट्रस्ट करके एक बार अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते तब तक आप कंफ्यूज ही रहोगे। मैं भी उसी माइंडसेट का था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को और वेलकम हमारा नया एपिसोड पॉडकास्ट विद अमिंदर। और आज हमारे बीच में है कनाडा से गगन, और जिन्होंने 35.8 किलोग्राम्स का वजन कम किया, फैट कम किया और इस फोटोशूट के लिए यहाँ पे आए। और इनकी जर्नी इन्हीं की जुबानी इन्हीं से पूछते हैं ताकि आप सभी को होप मिले, आप सभी को एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले और एक बिलीव आए कि यस पॉसिबल है और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपने कंपटीशन में जाना है, आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो वेलकम गगन हमारे पास। वेलकम गगन और कंग्रेचुलेशंस तेनू इतना बड़ा अचीवमेंट करने के ऊपर। किहो जा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली, बट जो मेंटल पॉजिटिविटी आई है ट्रांसफॉर्मेशन के नाल ड्यूरिंग द फेज, या जो मेरा एक एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, एक गुड ह्यूमन बीइंग नेचर जो मेरा पर्सनालिटी डेवलप हुई है वो तो लाइफ टाइम रहेगी। सो द ट्रांसफॉर्मेशन हैज गिवन मी दैट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली टुडे। ऑफ कोर्स मेंटली तो होने से ताई 35 किलो नीचे आया गगन तेरा। 35 किलोग्राम्स एक नॉर्मल सा वेट नहीं है, बहुत सारा वेट होता है, बहुत सारा वजन के साथ रह रहे थे पहले। सो वो जब पहले वाला वजन था जिसमें 35.8 किलोग्राम ज्यादा था, वो वाला कैसा था फेज? लाइक सर वो उस टाइम तो अच्छा लगता था कि उसमें कोई कभी चेंज फील हुआ नहीं, बट अब जब मैं 6 किलोमीटर रन विदाउट स्टॉप कर पाता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली स्टेप्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि कोई प्रोग्राम बन रहा होता है तो मैं सबसे पहले एक्टिवली अवेलेबल होता हूँ, वर्कआउट करने के बाद भी, सारे डे टू डे रूटीन के बाद भी। तो वो आई थिंक 35.8 वाला बंदे के साथ ना हो पाता। तो ये 35.8 किलोग्राम का जो सा वजन गिरा, लोगों को लगता है कि तुम वीक हो गए होगे या तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई होगी या तुम वजन नहीं उठा पाते होगे, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कितना फर्क है दोनों में? 70% लोगों का माइंडसेट तो यही है कि मैं वीक हो गया हूँ। मैं अभी जैसे इंडिया आया हूँ, सरप्राइज
एडवाइस दिया फैमिली ने अंडरस्टैंड किया क्योंकि उन्होंने मेरा फेस देखा। हाँ। पर जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नहीं फेस देखा, जिनको पता ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, हाँ। उनके लिए तो मैं वीक ही हूँ। हाँ। मेरा उनको जनरली आंसर हमेशा ये होता था कि एक काम करो, मेरे साथ एक बार चल के जिम में वर्कआउट लगाओ। बिकॉज जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ 35.8 पे थी, आज उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स एक्स्ट्रा है। सेम मतलब स्ट्रेंथ लेवल 10 टाइम्स एक्स्ट्रा है विद मोर फोकस। तो वो 70% जनरल पब्लिक का माइंडसेट वीक वाला ही है। टी शर्ट के बिना देखते हैं या मेरे को जब जिम के क्लोथ्स में देखते हैं तो उनको फील होता है कि हाँ एटलीस्ट है, पर मोस्ट ऑफ द जब कपड़ा ढका होता है तो उनको लगता है कि अंदर कमजोर हो गया, कुछ खाता नहीं है, इसने रोटी छोड़ी होगी, चावल छोड़े होंगे। अभी काफी रिसेंटली मेरे को 2-3 ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत वेट डाउन किया है। तो जब उनसे पूछा तो जनरल जो मैंने भी गलतियां करी हैं 10 साल पहले, मैं आज कह देता हूँ क्योंकि 10 साल पहले मैंने भी कीटो वगैरह की है, और ये फास्ट स्लो अलग 3600 तरह की डाइट्स, वो फॉर द टाइम बीइंग बहुत अच्छी होती है, बट आप उसको लाइफ टाइम अपनी लाइफस्टाइल में नहीं डाल सकते। आजकल कुछ शेक्स वगैरह भी चल रहे हैं, उस दिन कोई मिला वो बता रहा है कि वो डाइट रिप्लेस करते हैं, उनको शेक दे दिया है तो शेक ही पीना होता है, वो इतना हाई कैलोरी शेक है वो, बट लाइफ टाइम नहीं रह सकता ना। नहीं तो जो से बंदों ने जिनसे तुम मिले हो, जो इन्होंने बताया कि उन्होंने वजन अपना कम कर लिया है, तो क्या तुमको लगता है कि उन्होंने जो सा वजन कम किया है उनके अंदर कोई फिटनेस लाइफस्टाइल आई है क्या? नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। वर्कआउट एक्चुअली उन्होंने मैक्सिमम ने नहीं किया, इवन की स्टेप्स या वॉक भी नहीं की, तो बहुत जनरल चीज है। मैं अगर उनको अभी जैसे रिसेंटली मैं सीपी गया तो हमने बंगला साहिब से सीपी तक जाना था, उसमें उनको बोला वॉक कर लेते हैं तो उनको उसमें प्रॉब्लम हुई थी। ये वो बोले जिन्होंने अपना वजन कम कर लिया। हाँ, तो फिर वजन कम किस लिए किया? सर वजन कम किया सिर्फ क्योंकि लोगों ने शायद ताने मारे कि मोटा हो गया या मोटी हो गई है। तो उस ताने को खुश करने के लिए, बिल्कुल लोगों को खुश करने के चक्कर में ही किया है। मैं अपनी फैमिली को भी यही बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे लोगों को खुश करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, उसमें से एक ये भी है व्हिच शुड नॉट बी। तो वेट लॉस जो सा जिसको हम नॉर्मली तरीके में बहुत ओपनली बोलते हैं कि वेट लॉस यूनिवर्सली एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, तो वो ठीक है नहीं बोलना? बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से वेट लॉस कुछ नहीं है, मेन है बॉडी फैट परसेंटेज। एक जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि यार बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर हमें वर्क करना है, बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ वर्क होता है, एक प्रॉपर जो आप क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हो, क्या खा रहे हो, आपका एक लाइफस्टाइल, इवन आपकी स्लीपिंग, आपका वाटर, A to Z सारा मैटर करता है। वेट लॉस के लिए आप कुछ भी नहीं मैटर करता, मत खाओ, कैलोरी डाउन चले जाओ, 1200-1300 खा लो, वेट लॉस हो जाएगा। लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने भी किया सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी किया है, मैंने भी कीटो करी है। मुझे ऐसा लगता है मेरा 10 साल का लॉस हुआ एक कोच ना हायर करके। सो कोच की इम्पोर्टेंस वहाँ पता लगती है टाइम के साथ। और वो जो सा तुमने वजन कम किया था उसके बाद वो कितनी तेजी से बढ़ा? विद इन 3-4 मंथ्स, क्योंकि जो चीजें मैंने उस वेट लॉस जर्नी में की वो मैं क्या कोई भी फॉलो नहीं कर सकता लाइफ टाइम। अब आज किसी के अगर 6 पैक एब्स हैं वो लाइफ टाइम नहीं रख सकता। लोग प्रिपेयर करते हैं, कम्पीट करते हैं, फोटोशूट करते हैं, एंड देन अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में आप जेनेटिकली कह लो या कुछ भी XYZ कह लो, जेनेटिकली आप 8 पैक्स ये सब नहीं सस्टेन करते, लोग समझते नहीं है। इवन जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ भी हैं, वो लोग एक कॉम्पीट करते हैं, प्रमोट करते हैं, कुछ एक उनका फेज होता है, उसमें वो सारा कंटेंट रेडी करते हैं और वो आपको एक पॉजिटिव माइंड देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने उनकी पॉजिटिव चीज लेनी है या आपने जो XYZ कहने वाले हैं कि तो अगर तुमको ऐसा लगता नहीं कि जितनी भी ये चीजें प्रमोशन हो रही हैं, एक जनरल पब्लिक को ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अगर ऐसी कंडीशन लेनी है तो आपको पूरा दिन ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो यही कर रहे हैं, पूरा दिन अपना दिखाते रहते हैं। प्लस सर इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है यहाँ। मैं 3 साल बाद इंडिया आया हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, प्रैक्टिकली मैं भी सामान लेने चले गया क्योंकि मैं आया, मेरे को सूट नहीं करी थी चीजें, मैं चले गया लेने। बट जब मैंने प्राइसेस कंपेयर किए तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने सोचा था कि आपके साथ बैठूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा, एक बेसिक सिराचा सॉस आती है कनाडा में, हम वो लेते हैं, 5 कैलोरी की होती है, लेस देन 2 ग्राम शुगर होती है। मैं एक बहुत अच्छी शॉप पे यहाँ गया जनकपुरी में लेने के लिए सिराचा, 500 समथिंग की थी। जब मैंने शुगर कंटेंट देखा मैंने रख दी वापस। तो इट मींस यहाँ पे कॉम्पोजिशन ही चेंज है, बिकॉज यहाँ कुछ और बिक रहा है बट लोगों के स्वाद के चक्कर में बस हेल्दी के नाम पे नाम वही है और अंदर कॉम्पोजिशन चेंज है, जो कि बाहर
कुछ और है और यहाँ कुछ और है। क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट ये है, लोग न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे ज्यादा जाते हैं, इसमें शुगर कितना है, इसमें सोडियम कितना है, और कोई चेक करने वाला भी नहीं है ना यहाँ पे। वहाँ पे तो यू गेट अ स्टैम्प के भी, हाँ भी कोई गड़बड़ निकली तो यू कैन बी गेट स्यूड। आई थिंक मेरे को हेल्प मिली, जैसे मैं टीम के साथ एसोसिएटेड हूँ, ऑन कॉल अवेलेबल है बंदा, मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैंने भेजा तो मुझे फिर उन्होंने कस्टमाइज करके यहाँ के हिसाब से सब कुछ करा दिया। 2-3 दिन मेरी बॉडी को लगे एडजस्ट होने में, बिकॉज इतना बड़ा चेंज आया, बट एडजस्ट हो गया। 4th-5th डे आई वाज फीलिंग कि हाँ ठीक है, जो यहाँ पे मिल रहा है एटलीस्ट उसके साथ वी कैन मूव अहेड। सो गगन, जब तुमने टीम ज्वाइन करने से पहले की जोन सी जर्नी थी, वो जर्नी जोन सी तुम्हारी चल रही थी, उसमें क्या चल रहा था? मतलब क्या क्या हो रहा था फिटनेस के नाम पे, या अपने फिजिक के नाम पे, या हेल्थ के नाम पे, क्या चल रहा था? सर प्रैक्टिकली तो सिर्फ स्टेरॉइड्स। मैं कोविड की बात अभी भी मेरे को याद है, कोविड में जैसे जिम्स बंद थे सारे, तो मेरे को लोकेलिटी के नियर बाय एक छोटा जिम मिल गया, और मेरे ब्रदर इन लॉ की जान पहचान से मुझे जिम मिल गया, तो मैं चले गया। तो मैं फर्स्ट डे वर्कआउट करने के बाद वॉशरूम खोला, जो मेरा आंखों के आगे इमेज थी वो आज भी है। वो इतनी डेंजरस इमेज थी कि इतने सारे सिरिंजेस पड़े हैं, एंड मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को घर जाके कॉल करके बोला, तो वो उसके नोन का था तो उन्होंने हटवा दिया, बट ये जनरल है कि कॉमनली यूज हो रहा है, कॉमनली है और हर जगह है, हर जगह है। और इसीलिए जिम को एक बॉडी बिल्डिंग के नाम पे मशहूर किया जा रहा है, जिसका कोई रोल नहीं है जिम में। वो है, बट मेरे मेजर ये है कि उसके 2 रीजन है। नंबर 1, मेरे को लगता है कि जो एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोफेशन है, दैट इज वेरी अंडरपेड यहाँ पे। करेक्ट। बाहर तो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे विच इज वेरी अंडरपेड, सो ट्रेनर आल्सो हैज टू अर्न टू फिल यहाँ वाला जो सा ट्रेनर है वो क्वालिफाइड भी नहीं है ना, वो उसको पे कैसे मिल जाएगी ज्यादा? टिल द पॉइंट ही डजंट गेट क्वालिफाइड, ही हाउ कैन ही एक्सपेक्ट फॉर अ हायर प्राइस? वो मोस्ट ऑफ जिम्स में यही है कि दे स्टार्ट एज अ हेल्पर, एंड देन थोड़ा सा वो उसको अच्छी बॉडी बना के दे बिकम अ ट्रेनर। तो फिर ज्यादा पैसे की डिमांड का तो कोई रोल ही नहीं है ना, कि वो डिमांड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। इट्स ओनली दैट कि उनकी अपनी बॉडी बन गई है, तो लोगों को बेचने के लिए वो डब्बे बेच रहे हैं या फिर स्टीरॉइड बेच रहे हैं अपनी कमाई करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है हर जगह, ऐसे ही है। और ये जब करने से पहले, टीम ज्वाइन करने से पहले जो सा तुम कर रहे थे, तो टीम के बारे में तुमको कब पता चला? सर टीम के बारे में मुझे पता लगा, आपका एक स्टूडेंट मेरे जिम में ट्रेनर था, उनसे मैंने कोचिंग ली, अराउंड 9 मंथ्स मैंने कोचिंग ली। कनाडा में? इंडिया में। तो वो आपका स्टूडेंट थे और उनसे मैंने कोचिंग ली, 9 मंथ्स के अराउंड मेरी उनसे कोचिंग चली, और मैं आपको तो 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, एक आपको और एक अभी रिसेंटली मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर अमृत फिटनेस, जिनके साथ हमने वर्कआउट किया। मैं देखते ही सीधा अपने मेंटर को फोन लगाया, मैंने बोला आज मेरा दिल खुश हो गया। सर 10 साल से 2 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, उनको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से वो उन्होंने दिलजीत के साथ ट्रेनिंग वगैरह की थी, और सर आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई थिंक आपको मैं कॉमन ग्रुप्स के थ्रू 1-2 बार मैंने मेरे अपने नोन लोगों से आपके बारे में सुना था, तो तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, 10 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट वो कहते हैं कि टाइम वाली बात होती है, बट फिर आपके स्टूडेंट के साथ मैंने 9 मंथ्स ट्रेन किया, कनाडा गया, उसके बाद उसके साथ थोड़ा टाइम चला, बट वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया बिकॉज टाइम जोन का फर्क की वजह से। देन आई थॉट कि करूँ क्या करूँ, 1 साल और वेस्ट किया। वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग ली, आई थिंक देयर अबाउट 2.5 मंथ्स एक ट्रेनर के साथ काम किया वहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेनर के साथ, सिंगापुर नेशनल था, उसके साथ ट्रेन किया, बट बहुत कुछ मिसिंग था। क्या मिसिंग था उसमें? क्योंकि वो तो फ्लोर के ऊपर ट्रेनिंग करा रहा है, फ्लोर के ऊपर चीजें करा रहा है, और तुम उसके साथ, क्योंकि लोग बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं कि हमारे पास बंदा सामने नहीं खड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, आप तो ऑनलाइन कराते हो। सर क्योंकि वहाँ पे ना बाहर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड ट्रेनर में बहुत फर्क है। सो ट्रेनर आपको कुछ नहीं बताता वहाँ डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, अपनी ऐप दे दी और वो एक्सरसाइज करा दी, थोड़ी सी बता दी, बेसिक्स बता दिए। जैसे मैं अभी जनरली फोटो शूट भी मेरा आज हुआ है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ ने भी अपना पोर्टफोलियो शुरू कराया था कनाडा में, तो वहाँ काम को सिर्फ काम की तरह मानते हैं, तो जो पर्सनल टच होता है वो नहीं है। मेरे को कभी कभार इतना बुरा लगता था कि मैं मेंटर को मैसेज करूँ और मेंटर मुझे कॉल कर रहा है और मेरे कनाडा में दोपहर के 3 बज रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के नियर अबाउट अगले दिन के सुबह के 5 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 1:30 बज रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा फील होता था, बट वो मेरे लिए एक्टिव है और उसकी आवाज में कोई नींद नहीं है। तो जो पर्सनल टच मिलता है ना सर, वो बहुत डिफरेंस है। वो क्या तुमको लगता है खाली टीम अमिंदर में है कि हर ऑनलाइन में है? सर मेरे को बाकियों का तो देखो नहीं पता कि है कि नहीं है, बट हाँ टीम अमिंदर के साथ जो मेरी लर्निंग में सबसे बड़ी
पॉजिटिव चीज़ मुझे 3 साल, अब मैं जैसे 3 साल बाद इंडिया आया हूँ, तो मुझे जो रियलाइज़ हुई, मेरे को नहीं लगता वो चीज़ कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग कोच से या इवन 1-on-1 से भी कोई सीख पाएगा। मैंने जिम हंट किए शुरू में, क्योंकि जिम ढूंढ रहा था। दिवाली वाले दिन जिम बंद था तो किसी और जिम जाना पड़ा। मेरे को मशीन तक की गाइडेंस हो गई है, मशीन तक की नॉलेज हो गई है कि ये मशीन सही है कि नहीं है। मैं लैट पुल डाउन करूँ, मेरे लैट्स एंगेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैंने 4-5 अलग अलग तरह से ट्राई करके देख ली, रॉड चेंज करके देख ली, बाद में मुझे लगा कि मशीन अच्छी नहीं है। मैंने फिर मशीन की कंपनी थोड़ी खोल के चेक करी, तो मुझे पता लगा वो एक छोटा वेंडर है, तो मे भी उन्होंने प्रॉपर जो मैकेनिक्स यूज़ करते हैं वो नहीं किए। सो ये कोई नहीं सिखाएगा। अब मैं कनाडा से आया, मेरा शूट होना था, बट बॉडी आई थिंक परफॉर्म नहीं करी पीछे 3-4 दिन, क्योंकि मेरे जेट लैग हो गया। मैंने अपने मेंटर से सारा कुछ बताया, मेंटर ने सब पूछा। मेरे को मेंटर ने बोला, गगनमीत जी कल सुबह किसी भी हाल में 7 बजे उठ के पार्क में चले जाना सनलाइट के लिए। मैं गया, मैंने सनलाइट ली, उन्होंने मेरे को बोला वाटर लेवल बढ़ा लेना, वो किया। अगले दिन शाम को मेरी बॉडी का जेट लैग टूट गया और नेक्स्ट डे मेरी बॉडी बैक टू सीरीज चली गई। अब पर्सनल कोच या मेंटर को कैसे पता कि सनलाइट का कितना बड़ा रोल है? कुछ तो इनपुट है उसके अंदर, कुछ तो उसके अंदर लर्निंग है। वो चीज़ मैंने एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बोलूँ, मैंने कभी भी किसी और प्रोफेशन में भी इतना डेप्थ में नहीं देखा। तो जब तुमने गगन टीम मोमिंदर को ज्वाइन किया, तो तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे कुछ डाउट के कारण ज्वाइन किया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड? क्योंकि तुमको 1 साल लगा अपने ट्रेनर को छोड़ के हमको ऑन करने के बीच में, तो वो 1 साल जो सा था वो क्या डाउटफुल था अबाउट के हम कैसे कराते हैं और क्या कराते हैं, क्या था वो? सर वो मेरे ख्याल से मेरा सोशल नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, जो कि इतना वाइड है, उसको अब आप यूज कैसे करते हो वो डिपेंड करता है। तो सोशल नेटवर्किंग ने आई थिंक बहुत बड़ा बैरियर बना के रखा। मुझे अपनी जर्नी में ऐसा फील होता है। इवन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब मैंने स्टार्ट की, जो भी मुझे टाइम लगा शायद 3 महीने और पहले हो गया होता। तो शुरू के जो 3 to 4 मंथ्स थे, आई थिंक सोशल नेटवर्किंग प्लेड अ वेरी बिग रोल, जिसका मैं यूज नहीं कर पाया। और आज मैं सबकी सोशल नेटवर्किंग चेंज करा देता हूँ। उनकी ऐसी, मेरे ब्रदर इन लॉ को जिम जाने का भी शौक 4 दिन पहले चढ़ा है। मैंने उसकी सोशल नेटवर्किंग की फीड उसका पूरा चेंज कर दिया कि वो फीड खोलेगा, 7-8 वीडियो देखने के बाद खुद जाएगा कभी। सो आई थिंक मेरे साथ वो एक ड्रॉबैक उस टाइम मेरे को फील होता है, जो मुझे टाइम लगा, क्योंकि सोशल नेटवर्क पे इतना कुछ है और अपने व्यूज के लिए दे आर जस्ट प्रमोटिंग एनीथिंग। सो जब तुमने एक बार डिसीजन ले लिया कि टीम मोमिंदर में आप चले जाएंगे, तो वो टीम मोमिंदर में आने के बाद व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इनसाइड द टीम in comparison to the other training which you have already? क्योंकि तुमने ऑफलाइन भी कर ली, ऑनलाइन भी कर ली, और उसके बाद टीम मोमिंदर में आए हो। सर द मेन पार्ट इज कि मेरे मेंटर ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। दैट्स द फ्रीडम। मैंने आज अपने व्हाट्सएप में एक्चुअली पिन भी किया हुआ है, मेरी फर्स्ट जो डाइट आई थी कि मुझे क्या मैक्रो काउंट लेने हैं, उसमें भी बर्गर है, पास्ता है, और अभी जो लास्ट आई है उसमें भी बर्गर और पास्ता है। मेरा डिनर, मैं रैमन का बहुत शौकीन हूँ, आई लव रैमन। सो मैं डिनर में आज भी इंडिया लैंड करने से पहले तक मैं डिनर में रैमन खाता रहा हूँ। तो लोग तो बोलेंगे कि तुमने 35 किलो जो सा कम कर लिया, 36 किलो जो सा कम कर लिया, इसमें तो तुमने चपाती भी छोड़ी होगी, राइस भी छोड़े होंगे, रेमन तो फिर बिल्कुल नूडल्स वाला पार्ट हो गया। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। हर चीज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जाके कभी कभी किया, बट मेरे मेंटर को सारा भेजा कि ये अवेलेबल है। मेरे मेंटर ने सारी चीज की प्रोपोर्शन सेट कर दी। मेरे मेंटर ने एक भी दिन कुछ नहीं मना किया। उसने बस इतना कहा कि कहीं आपने बाहर भी जाना है, कोई पार्टी में भी जाना है, आप मेरे को मॉर्निंग में बता दो, जनरली आप लोगों का क्या खाना होता है वो बता दो, मैं आपका सारा मिक्स मैच कर। तो तुमने इससे पहले ना डाइटिंग भी करी है, कीटो भी किया है, बहुत सारी चीजें भी करी हैं, कौन सी है, तो जब तुम्हारे पास पहली डाइट आई थी तो देख के तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? सर देख के ये रिएक्शन था, मैंने कॉल किया मेंटर को और पूछा कि इसमें बर्गर लिखा हुआ है, मेरे को बर्गर एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है, तो क्या मैं बर्गर खा सकता हूँ? तो उसने बोला आप बर्गर खा सकते हो, आप चाहो तो मैं लंच में भी डाल दूंगा। वो बोलता मैं नहीं चाहता, बट आप चाहोगे तो मैं लंच में भी डाल दूंगा। इतनी फ्रीडम दी मेरे को। मैंने 2 साल में कुकिंग सीख लिया है। आज की डेट में मैं सब कुछ बना सकता हूँ। किस वे में बनाना है वो मुझे समझ आ गया है। उसमें मेरा मेंटर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मेंटर को पूछता था मुझे ये बनाना है, मैं ये इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ, मेंटर ने मुझे वो सारा गाइड करके बता देना। मैंने पिज्जा से लेके पास्ता से लेके मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में।
मतलब यू नेम इट एंड आई हैव इट बोली बात है। मैंने हर तरह का फूड खाया है, मैंने इवन आइसक्रीम खाई है, मैंने खीर खाई है अपने आप बना के। तो लोग तो अगर तुम ऐसी चीज बोलोगे तो वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे झूठ बोल रहा है। सर वही बात है कि ये एक चीज़ है जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को फील होगी जब तक वो इस टीम में आएंगे नहीं, या जनरली अगर अपना स्टार्ट नहीं करते। बाकी मेरा एक फिटनेस पेज मेरी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ तब से चल रहा है। पुराने मैं पोस्ट डाल नहीं सकता, उस पर सारा मेरी डेट्स के हिसाब से सब कुछ है, मेरे चैट्स में सब कुछ है, A to Z सब कुछ है। तो मेरे पास वो उनको देने के लिए बस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और अपना एक मेंटल स्टेट है। हाँ, मैं आज जिस लेवल पे या जैसे भी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था 2 साल पहले। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक, मैं जैसे अपने डैड को भी बोला कि लाइफ में ना हर बंदे को एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने पैशन की करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन की ओवरऑल 2 साल की मेरी जर्नी में मैंने जो सीखी चीज़ें, मैंने ह्यूमन वैल्यू कुछ लोगों की करनी सीखी कि हाँ कैसे वैल्यू करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना सीखा, प्रायोरिटाइज करनी चीज़ें सीखी, अपने आप को ध्यान देना सीखा, अपनी नींद ठीक करी, अपना पानी ठीक करा। उसके अलावा एक बात करने का तरीका, एक डिसिप्लिन मेरे अंदर जो आया है। मेरी फैमिली से अब यही मेरी लड़ाई होती है कि कहीं भी जाना है तो मैं सबसे पहले तैयार होकर खड़ा हूं। तो वो जो डिसिप्लिन आया सर, वो लाइफ टाइम रहेगा। तो अगर कईयों को ये लगता है कि टीम मेंबर या कोई भी ऑनलाइन जैसे ट्रेनिंग होती है उसमें प्लान्स दे दिए जाते हैं, एक्सरसाइज प्लान दे दिया जाता है, डाइट प्लान दे दिया जाता है, उनको लगता है टीम मेंबर भी एक एक्सरसाइज और डाइट प्लान सप्लाई करने वाली कंपनी है। क्या तुमको लगता है कि टीम मेंबर इज ओनली जस्ट अबाउट गिविंग यू प्लान्स? नो, मैं जब बहुत हैवी था, 35.8 वाला पुराना बंदा, मैं जितने वेट पे डेडलिफ्ट करता था गलत ही करता था। हिंज होती थी, बैक, बहुत चीज़ें होती थी मेरी डेडलिफ्ट में। टीम मेंबर ने क्या ऐड करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ एक प्लेट लगवाई है। नहीं, मैं प्लेट के ऊपर डेडलिफ्ट करता हूँ, मैं इतना कंफर्टेबली डेडलिफ्ट करता हूँ। 2 साल में टच वुड मुझे कोई इंजरी नहीं हुई, कोई बैक का इशू नहीं हुआ। एंड वेट की बात करें तो 35.8 डाउन होने के बाद मैं उससे भी ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा हूँ। और ना एक जो चीज़ खत्म हो गई जो कि बहुत ज़रूरी है, ईगो लिफ्टिंग। मैं ईगो लिफ्टिंग बहुत करता था पहले, अभी हो जाती है कभी कभार, दोस्तों के साथ मिलके कभी-कभी आ जाती है, 1-2 महीने में हो जाती है, बट ईगो लिफ्टिंग निकल गई मेरी बात। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं 10 या 15 या 20 रैप अच्छे मार लूंगा, क्लीन मार लूंगा, रादर देन 2 मार के बेड पे जाके लेट जाऊँ। तो सर ऑनलाइन कोचिंग कोई भी दे, आप दो या सही बात है कोई भी दे, लोग सोचते हैं कि वो आ जाती है, वो नहीं है, वो एक जर्नी है। हर ट्रांसफॉर्मेशन ने लाइफ में इस टोटल अपनी जर्नी के बीच में कुछ ना कुछ सीखा है। उसकी मशीन, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे मशीन की नॉलेज हो गई है। आज मेरे को लैट पुल डाउन की मशीन खरीदने जाना हो, मैं उसको यूज करके बता दूंगा ये मशीन लेने लायक है कि नहीं है। वो चीज तो अगर ऑनलाइन चीज सिखा रही है, दैट मीन्स कि वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो टीम मेंबर का एक मिशन है जो कि हम सबको बोलते भी रहते हैं, वो मिशन 1 बिलियन पीपल को हमने इंडिपेंडेंट करना है अबाउट एक्सरसाइजेस, सो दैट वो कभी भी किसी के ऊपर मोहताज ना रहे किसी भी चीज के ऊपर, व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, किसी भी जगह में जाए अपने आप कर पाए। क्या तुमको लगता है वो टीम मेंबर का खाली एक नारा सा है अट्रैक्शन देने के लिए, कि ऐसा कुछ करती है? सर रियलिटी है। अब मेरे ग्रुप है, जैसे ग्रुप में ही मैं देख रहा हूँ इतने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हुई है, तो वो एक रियलिटी है और वो रियलिटी बन रही है, लोग उससे जुड़ी जा रहे हैं। आज मैं ट्रांसफॉर्म हूँ, मैं लोग कहीं पे भी मेरे को पब्लिकली जाके बैठ के बात करनी हो, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, 110% 10 लोग तो एटलीस्ट मोटिवेट करूंगा ही। सर आपका तो ये एक प्रोग्राम है, आपको तो इसको और प्रमोट करना ही है, बट एज अ पर्सन जो आपके साथ काम कर रहा है, वो अगर आपके जाके 10 जगह पे बोलता है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। जो उससे वापस आता है वो कहीं से नहीं आएगा। मैंने भी 10 साल लगा दिए, मैंने प्रैक्टिकली मुझे लगता है मैंने 10 साल वेस्ट किए। मैं 10 साल इधर उधर XYZ कोचेस के चक्करों में फंस गया, इनके चक्करों में फंस गया। सर आप ये देखो कि शायद 2 साल में मेरे 2 या 3 प्रोटीन के डब्बे लगे होंगे। और कितना खर्चा बच गया? वो भी क्यों लगे, क्योंकि कुछ डेज होते जैसे मेरी वाइफ कुछ रिलीजियस पर्पस पे करती है तो वो नॉन वेज के लिए मना करती है, तो मैं नहीं रहता, बट वीकली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जिस दिन नॉन वेज नहीं, या फिर अब मैं लेट हो गया,
मेरा तो यूजुअली 2 वे के डब्बे 2 साल में तो कुछ भी नहीं, खाली टेस्ट के लिए किया वो है। आधा एक स्कूप रोज भी एवरेज भी नहीं चल रही थी, किसी किसी दिन जा रहा है, कभी नहीं जा रहा। वो भी सर मेंटर, देखो सर सारी चीजें, क्योंकि मैंने जब डाइट आई ना, मैंने मेंटर को बोला, मैंने बोला यार आपने प्रोटीन नहीं डाला, मेरे को यहाँ प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, आप डरो मत, यहाँ तो बढ़िया है, सब ऑथेंटिक है। उसने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ये खाओ। अब वो फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने क्या किया, मैंने बहुत बार चिकन की जगह प्रोटीन ले लिया। बट क्या होता है, चिकन है होल फूड, Correct. बॉडी में होल फूड जाएगा, वो 3 घंटे में डाइजेस्ट होगा। प्रोटीन पानी के साथ जाएगा बाहर। अच्छा, दूसरा मिथ, प्रोटीन लोग कहते हैं कि पानी के साथ लेना चाहिए, दूध के साथ लेना, मैंने तो मिल्क के साथ लिया मतलब 400 ml मिल्क के साथ प्रोटीन का स्कूप लिया, आधा या एक और मिथ है कि इस लूजिंग के टाइम पे आपको रात का खाना छोड़ना पड़ेगा, और रात को तो आपको चपाती और राइस खानी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरा, बल्कि लोडिंग फेज कह लो या जनरली कह लो, तो मेरा डिनर में ज्यादा बड़ा पोर्शन होता था। बट हाँ, ये आपको जरूर करना पड़ेगा, वो आई थिंक सबके लिए है। एक जनरल, किसी नहीं भी आपको कोचिंग करनी, नहीं भी जिम करना, मत करो। बट जब आपने अपना फाइनल मील रात का कर लिया, यू हैव टू क्लोज योर डोर। करेक्ट। दिस इज जस्ट लाइक अ शॉप। Correct. शॉप बंद, उसके बाद हम बिजनेस नहीं करेंगे। Correct. मैक्सिमम लोग एक्चुअली वहां मार खा जाते हैं कि शॉप बंद करने के बाद भी जरूर से शुरू जरूर कर देते हैं। बट सर मंचिंग इज ऑल्सो नॉट बैड। अगेन मेंटर ने इतनी मेरे को हेल्प कर दी कि मैं क्वेस्ट के चिप्स को रिप्लेस कर रहा था ब्रेड से ब्रेकफास्ट में, मैं वो खा रहा था। मेरे को मेंटर ने नहीं बोला खरीदने के लिए, बट मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। मैं कहीं बैठा हूँ, मेरे को एक थोड़ी फ्रीडम चाहिए, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। मेंटर को मैसेज डाला, मेंटर तो आई थिंक मुझे लगता है 24/7। अब मैं इंडिया जोन में चल रहा हूँ तो भी अवेलेबल है हर टाइम, मैं कनाडा जोन में था तब भी अवेलेबल है हर टाइम, इससे ज्यादा क्या। सो ये वाली तो कंडीशन जो सी है, अवेलेबिलिटी वाली जो सी है, वो हमारा एक कंसर्न है, जिसको हम केयर मॉडल के ऊपर चलते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट के वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए करते हैं, बिकॉज हम सभी को खुश बहुत अच्छा लगता है व्हेन वी हेल्प समवन अचीव दिस। सो इस 1 बिलियन वाले चीज के ऊपर अगर हम 1 बिलियन पीपल को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होना जिम के अंदर कितना जरूरी है तुम्हारे हिसाब से? सर इंडिपेंडेंट होना लाइफ में हर चीज के लिए जरूरी है। यू नेवर नो कि कब क्या सिचुएशन आ जाएगी। तो एज अ ओवरऑल हर बंदे को इंडिपेंडेंट तो होना ही है ओवरऑल। और कितने जने होते हैं हमारी फिटनेस लाइन में? सर मिथ्स बहुत हैं, प्रॉब्लम सारी वो है। जो मिथ इतने सारे बन गए हैं ना, तो कोई सही बंदा भी, जैसे मेरी अपने मेंटर से भी बात होती थी, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है सर। आई थिंक मेरा शायद पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा या कुछ होगा, कि मुझे फील हो रहा था कि मैं अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। 1 साल के बाद ही जब मेरा थोड़ा डाउन हो चुका था, जो मिलता था बोलता था बहुत बढ़िया चल रहा है, जब बताता था तो बोलता था और मत कट कर, तू हो गया है, तू इंडिपेंडेंट है, अब तो तू करता है, क्यों दे रहा है, तू क्यों कर रहा है, क्यों उनका क्यों के चक्कर में मैंने मेंटर से बात करता था, वो मेरे को स्ट्रॉन्ग करता था। माइंड सेट की बहुत गेम है। अब उन दूसरे जो लोग हैं उनका मिथ है, उनको नहीं पता कि मेरे माइंड में क्या इमेज मैं अपने लिए देख रहा हूँ, या मेरा मेंटर या मेरी टीम मेरे लिए क्या देख रही है। वो चाहते ही नहीं कि लाइफ में कभी डिपेंडेंट बनो। मैंने आपके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो एक हमारे जिम में एक ट्रेनर है, उन्होंने मेरे को बोला कि आपने क्यों ऑनलाइन कर ली, मेरे को बता देते ऐसा वैसा। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को उन पर ट्रस्ट है, मैंने ट्रस्ट की बेसिस पे की है, मैं उनको इतने सालों से देख रहा हूँ। उन्होंने फिर शायद आपका कोई वीडियो देखा होगा, तो मुझे एक दिन कुछ उन्होंने कमेंट किया, तो मैंने बोला, क्योंकि मुझे मेंटर ने बोल रखा था सर इज ऑलवेज ओपन फॉर 1-on-1 डिस्कशन। मैंने ओपनली, मैं आपसे कभी मेरी बात भी नहीं हुई थी, मैंने ओपनली 1-on-1 का चैलेंज दे दिया, सामने वाला बैकआउट कर गया क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कोई इंडिपेंडेंट बने। कंडीशन इज चाहते ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट बने। मैं जिम में कितनी बार ऐसे देखता हूँ, फ्रंट स्क्वाट्स होते हैं जैसे, बहुत लोग बहुत अच्छा क्लीन कर रहे होते हैं, ट्रेनर फिर भी उनकी हल्की सी कभी कुछ करा रहा होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि यार क्यों प्रैक्टिकली वो बंदा अब इस एक्सरसाइज, आप उसको ठीक है, आपने अपने साथ उसको रखना है, रखो, आप कुछ और चीज में उसको फिर सिखाओ, उसको कॉम्प्लीमेंट भी तो दे सकते हो। आप उसकी हर बार सेम चीज ठीक कर रहे हो, और लोग भी चली जा रहे हैं। तो वो आई थिंक मिथ इतने सारे हैं ना कि वो एक्चुअली जिम में ट्रेनर्स बनाना नहीं चाहते आपको इंडिपेंडेंट, नहीं बनाना चाहते, जो कि मेरे हिसाब से उनका गोल टीम अंदर या और ऑनलाइन कोचेस की तरह ही होना चाहिए। वो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक न्यू लाइफ देते हैं,
उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको उनके साथ और आगे जाके तुमको जान के गेनिंग। बड़ी हैरानगी होगी गगन के ऑनलाइन में भी कोई नहीं चाहता है, ये खाली टीम अमिंदर का प्लान है जो कि 2010 में हमने ऑपरेट किया था। ऑनलाइन का वर्जन तो कोविड में सारों का शुरू हुआ, इससे पहले तो ऑनलाइन किसी को पता भी नहीं थी। सो हमने 2010 में जब शुरू किया तो मोटिव वाज टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं वो डिपेंडेंट थे और जिनका गोल अचीव नहीं हो पा रहा था, और गोल को अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सो इंडिपेंडेंसी इज व्हाट वी क्रिएटेड, और उसका हमने एक मिशन क्रिएट कर दिया, और मिशन के ऊपर हम बहुत स्ट्रांगली चल रहे हैं। मिशन का जरूरी नहीं कि हम नहीं कराना है, अब तुम भी आगे आगे जाके अगर किसी को कुछ कराते हो तो तुम भी हमारे जोन के अंदर ही हो, बिकॉज यहाँ से सीख के आगे सिखा रहे हो। सो यू आर पार्ट ऑफ दैट 1 बिलियन प्रोसेस विच इज हैपनिंग। सो गगन, तुमको इस कंडीशन के ऊपर पहुंचते हुए तुमको लगता था कि तुम यहाँ तक पहुंचोगे सर जब शुरू किया था? क्योंकि उस टाइम तो 100 किलो के करीब थे तुम। लगता तो था कि पहुंच जाऊंगा, बट वो एक विजिबिलिटी नहीं क्लियर थी। मतलब एक फॉग वाली होती है ना, कि मैं फॉग में चल रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ एक सड़क है, मुझे पता है एक रास्ता है, बट वो एक विजिबिलिटी नहीं थी। और वो विजिबिलिटी कह लो या एक कह लो पाथवे कह लो, वो टाइम के साथ बिल्ड होता गया, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके। बीच में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा बहुत अच्छा हो गया, फिर वही वाली बात, जो मिलना उसने बोलना अब तो हो गया, क्यों और कर रहा है, क्या है ये वो। मैं अभी भी आज भी कल सुबह भी मेंटर से बात हुई, जब मुझे पता लगा सारा कुछ हो गया, तो मैं मेंटर को बोला मेरा ये जो करना था वो मैं करके बहुत खुश हूँ, अब मैं नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे गेनिंग करनी है, मुझे अब टीम अमरिंदर की गेनिंग फेज देखना है कि गेनिंग फेज में कितना मजा आता है। तो मेरे साथ के लोग बैठ के 2500 3,000 3,500 कैलोरी खा रहे होते हैं, मुझे वो देख के होता था। बट आई थिंक शायद वहाँ से यहाँ पहुँचना में जो मेरी लर्निंग हुई है वो तो सर लाइफ टाइम है। वो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया सर। मैंने अपने मेंटर को भी बोला कि मैं प्रैक्टिकली, मुझे लगता है मेरे 4-5 साल जिंदगी के बढ़ गए होंगे। नोबडी नोज कि उसके लाइफ के कितने साल हैं। प्लस मैं आता हूँ फैमिली बैकग्राउंड से जिसमें हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। ग्रैंडफादर की मेरे हार्ट से डेथ हुई, फादर मेरे हार्ट पेशेंट है, फादर के ब्रदर वो हार्ट पेशेंट है, सबको हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि किसी भी चीज़ को ब्लेम करना बहुत ईजी है। मैं भी 10 साल बाद बोल दूंगा ये तो मेरी हेरिडिटरी थी, बट मैं पुश करके क्या पता अपनी उसको, जो चीज़ मेरे को 30s 40s में आनी थी, उसको क्या पता मैं 60s तक खींच जाऊँ, दूसरी जनरेशन में शायद बिल्कुल कम रह जाए, थर्ड में खत्म हो जाए। तो मैं, मेरे को भी मतलब जब तक मैं हूँ तब तक बिल्कुल किसी को तो चेंज करना पड़ेगा। तो वो ब्लेम करना बहुत इजी गेम है, बट आई थिंक चेंज करने के लिए रेडी है। तो तुम्हारे इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो उनसे की, तो मेंटर टीम का तो चलो सपोर्ट रहता ही है हमेशा, और तुमको क्या लगता है तुम्हारे घर में जो सा है, तुमको सबसे ज्यादा सपोर्टिव जिसने जर्नी में जिसने सपोर्ट किया वो कौन है? सर वो मेरी वाइफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 2 साल मेरे साथ रही है, उसने मेरे सारे फेज देखे हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है कि क्योंकि हम एज एन इमिग्रेंट की लाइफ बहुत टफ है, यहाँ से बहुत ब्लूमिंग लाइफ लगती है, हमारी फैमिलीज आती हैं, हम लोग जितना अपना मैक्स आउट कर सकते हैं ना, सारे पैसे उड़ा देते हैं कि भाई उनको ऐश करानी है। बट एट द एंड हमें पता है कि क्या स्ट्रगल है। मैं आज की डेट में भी 2 जॉब्स कर रहा हूँ, इंडिया में मैंने कभी नहीं करी, इंडिया में मैंने कोई काम नहीं किए। मैं आज की डेट में भी इतना कुछ वॉक करके जा रहा हूँ, ठीक है 3 साल में धीरे धीरे करके चीज़ें बन गई हैं, बट बहुत ऐसा मेंटल कभी कभार हो जाता है। पार्क में रन करके गया मैं, जिम के बाद मेरा ऑफ है, बट वाइफ वर्क पे है, मैं जाके बैठा हूँ, अब कोई है नहीं बात करने वाला, बड़ी सारी चीज़ें माइंड में घूमती हैं, ऊपर से आप एक जर्नी पे चल रहे हो, कभी आपके अच्छे जा रहा है, कभी बुरा जा रहा है। तो मेरी वाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया मेरा, कभी गुस्सा भी आ जाता था मुझे, कभी मैंने उसको गलत भी बोल दिया, काफ़ी बार उसको बाहर जाने के लिए भी मना किया, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गया था एक टाइम पे। स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैंने काफ़ी बार उसको मना भी किया, डिनर के लिए भी मना। अभी मुझे दिल्ली आए भी 3 वीक्स हो गए हैं, मैंने किसी घर कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। मैं अपनी चीज़ को लेके, मेरा जो डिसिप्लिन बिल्ड हुआ है वो लाइफ टाइम रहेगा, मेरी प्लेट में क्या पड़ा है वो लाइफ टाइम रहेगा। तो मेरी वाइफ को मैं Very nice. So congratulations to, क्या नाम है उनका? Parul, big congratulations to you, because this journey is 100% dedicated to you, and the entire credit goes to you. We are just doing our small part, but the major part is basically done by you.
सो अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस और अपने पीठ के ऊपर बहुत सारी थापियां रखना और हमारी तरफ से पारुल तुमको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार। सो इस जर्नी के ऊपर मैंने देखा तुम्हारे हाथ में मम्मी पापा की मेरे ख्याल से वो Tattoo है। है। Why is that? Like, do you really regard them a lot? यस सर, them a lot and then मेरे पीछे बैक पे मेरी ग्रैंडमदर का नेम है। Very nice. तो वो ये मैंने करवाया था कनाडा जाने से पहले। दे आर वेरी क्लोज टू मी, हाँ। तो कि मैं चाहता था उनको साथ लेके जाना। माय ग्रैंडमदर पास अवे इन 2016। 2006 to 16 आई स्टेड विद हर एंड उनकी टीचिंग्स सारी चीज़ें मेरे साथ रही। तो आई फेल्ट देयर इज समथिंग। मैंने कनाडा जाके काफ़ी बार ऐसा हुआ, इवन इन माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि ऐसा कोई फेज आता था एंड देन उन्होंने 10 साल जो मुझे चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में जनरल चीज़ें बताई, वो सब घूम के आ जाती थी। आई एम लिविंग ऑन रेंटेड अपार्टमेंट, कुछ बीच में प्रॉब्लम होगी तो वो बोलते थे हमेशा कि किराए के मकान पे रहना सबसे मुश्किल होता है। सो वो चीज़ें जो उन्होंने 10 साल मैंने उनसे सीखी। और कितनी बार ऐसा होता था, मैं किसी भी चीज़ की टेंशन में, काम की हो गई, अपनी जर्नी को लेके हो गई, किसी भी चीज़ की मैं टेंशन लेता था, नेक्स्ट डे आई फील कि यार वो काम हो गया ऑटोमेटिकली किसी भी अलग वे से। तो आई फील देयर इज सम पावर। Yes. मैंने ये करवाया एंड देन दिस वन। awesome and it is brilliant and congratulations। और मैं आपको बता दूं कि आज गगन के साथ उनके फोटोशूट में उनकी एंटायर फैमिली, मम्मी पापा, उनके सिस्टर, उनके जीजा जी, उनकी वाइफ, सारे के सारे प्रेजेंट थे और बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट था हमारे सब के लिए। बिकॉज आपको जो फैमिली का सपोर्ट मिलता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। उस सपोर्ट के कारण आपको बाहर से जितनी मर्जी नेगेटिविटी आ जाए, आपका फैमिली सपोर्ट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। पर अगर आपको बाहर से जितनी मर्जी पॉजिटिविटी आ जाए, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए घर की पॉजिटिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो बहुत सारा प्यार पूरी फैमिली को, गगन की, जिन्होंने इसको सपोर्ट दिया और यहाँ तक लेके आए। सो हाउ वाज योर गगन, इस शूट में आने के बाद करते हुए कैसा फील हुआ? लाइक तुम कनाडा से यहाँ शूट करने के लिए तुमने प्लान बनाया, ऐसा क्यों? वाइब डिफरेंट थी। प्लान नहीं था वैसे आने का, सोचा सरप्राइज करता हूँ फैमिली को भी। एंड देन मेंटर से बात हुई तो उसने एक टेंटेटिव टाइम बताया था तो कि वर्कआउट कर पाएगा। सो आई थॉट आता हूँ, क्योंकि मैंने आपके जो शूट्स के वीडियोस देखे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें देखी हैं, बहुत डिफरेंट है सर, बहुत डिफरेंट है। मैं अभी भी बोलूँगा, जो 10 साल से आपके पेज से मैंने सीखी चीज़ें, वो कनाडा में शुरू के 1-1.5 साल में मैंने रियलाइज कर ली। आप जो बातें करते हो वो वहाँ जनरल पब्लिक उसको डे टू डे लाइफ में यूज करती है। आपका एक वीडियो होगा, आपको आई थिंक अभी याद आएगी नहीं, आपने एक वीडियो बनाया था कि स्टेप्स कैसे करें। तो ग्रोसरी लेने जाओ, कार सबसे दूर खड़ी करो। सर कनाडा में सारे लोग वही करते हैं। वो मेरी वाइफ के साथ हमेशा लड़ाई होती है, वो पार्किंग स्पॉट सबसे दूर का ढूंढेगी और मैं सबसे दूर का ढूंढूंगा, वो बोलेगी कि तू अपने स्टेप्स करने के चक्कर में। बट वो एक है ना कि सर एक पूरा एक, तो वो पेज इतना मेरे, मतलब मैं उठता हूँ सबसे पहले वो पेज खोलना। मेरा फीड ऑटोमेटिकली पहले ही मैंने चेंज किया हुआ है। मैं सबको कहता हूँ इंस्टाग्राम से यूजफुल कोई थिंग नहीं है, डिपेंडिंग आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। तो आपका पेज खोलना, आपके पेज पे वो एक स्ट्रॉन्ग वाइब दिखती है। मैं आज भी जब आपके लैब आया हूँ तो मैं जैसे ही स्टेट से नीचे उतर के लैब में आ रहा हूँ, वो एक पॉजिटिव वाइब, एक जगह की वाइब, और मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानता हूँ। मैं किसी भी अनरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव नहीं रखता। मेरी ग्रैंडमदर ने हमेशा बोला है कि ट्रस्ट ओनली वन। सो मैं किसी भी अनरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट किसी भी जगह जाके मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा है कि मेरे को बड़ी अंदर से एक अच्छी खुशी आती है। मेरे नेगेटिव माइंडसेट्स जो होते हैं वो थोड़े डाउन हो जाते हैं, तो मेरे लिए वो बेटर रहता है। तो वो आपके पेज पे जाके मेरे को शुरू से रहा है। और आज का शूट कैसा रहा? आज का शूट बहुत बढ़िया था सर। मैं कहीं और शूट करवाता तो शायद इतनी पोज नहीं कर पाता। सारी टीम ने इतना हेल्प किया। आई थिंक मैं पोज नहीं कर पा रहा था, मैं या तो कैमरा शाय हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम थी क्योंकि नहीं मेरे से हो पा रहा था। बट आपने और आपकी टीम ने, सबने जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकते हैं और एक बड़ा होम एनवायरनमेंट दिया। और आई थिंक वो एक पर्सनल टच है टुवर्ड्स एवरी क्लाइंट, नॉट ओनली फ्रॉम द मेंटर साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अंटिल, मतलब जो आपने This is in the zone में ही है। में सारे ऐसा नहीं है हमारे। जो आप मैं जब आके बैठा भी था तो एक भैया ने मुझे आके सबसे पहले पानी, चाय, कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, मतलब वो एक पर्सनल
even in any, I value that, sir. I value people. एंड इट इज इन द टीम इवन वरुण जो हमारे फोटोग्राफर हैं बहुत ही टीम उमिंदर में एक ही जना एंटर करता है जो जोन में रहता है और जैसे ही उसको उसकी वाइब्स मिलती हैं वो हमारे जोन के अंदर आ जाता है तो इररिस्पेक्टिव मैं आपके पास हूँ चाहे नहीं हूँ द अमाउंट ऑफ केयरिंग थिंग विच यू विल गेट फ्रॉम एनीवन whomever you come across, जरूरी नहीं है वो मेंटर हो आपका कनेक्टेड मेंटर हो, you pick up any person from entire team member, anyone who's connected, you will get the same care, exactly same care you will get it, और वो ही एक पावर है जो हमारे पास है जो हमको ऊपर वाले ने दी हुई है. So गगन, उन ऐसे बंदों के लिए जो तुमने 10 साल तुमने बोला वेट किया और हर वीडियो और हर पॉडकास्ट के ऊपर एक बहुत कॉमन सा वर्ड सारे यूज करते हैं, बहुत देर करते हैं, जल्दी कर लेना चाहिए था. तुमने भी वही किया कि 10 साल वेट किया, मैं लेट हो गया, जल्दी कर लेना चाहिए था. तो ऐसे बहुत सारे जन हैं जो वेट कर रहे हैं, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं पर वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए. क्या बोलोगे उनके लिए, क्यों वेट कर रहे हैं पता नहीं, पर वेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और वेट को कम करना हो तो क्या क्या कोई स्टेप्स फॉलो करें ताकि वो वेट कम हो जाए? सर वेट नहीं करनी तो सबसे पहले आपका जो भी आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं एटलीस्ट वो अटेंड करें एक बार. आपके भी मैं रिसेंटली देख रहा था आपने लाइव अब 1-on-1 सेशंस भी कंडक्ट करने शुरू कर दिए अलग अलग सिटीज़ में, तो आई थिंक वो अटेंड करें. वो वेट कर रहे हैं उसका रीज़न मुझे पता है, जो मेरा मेन रीज़न था, और आई थिंक मैक्सिमम सबका ही रहा होगा. इवन बिकॉज आप उनके साथ फेस टू फेस अवेलेबल नहीं हो, बट उनका जो जिम में कोई भी XYZ मेंबर है या क्लाइंट है या कुछ भी है, इवन अगर उनका ट्रेनर भी है, वो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. उनको किसी भी हाल में उनसे बिजनेस चाहिए. सो वो अपने बिजनेस को लेने के लिए, बेसिकली फाइनेंस निकालने के लिए वो कुछ भी मिथ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. और बिकॉज क्लाइंट भी क्या करे, क्लाइंट को जब एक ही चीज़ सेम सुनने को मिलेगी. अब मैं इंडिया आया, जब मैंने जिम 1-2 देखे और जिम स्टार्ट किया, मैं जाता था कंप्रेशन पहन के, मोस्टली लोग यहाँ नहीं पहनते, मेरी नर्व्स विजिबल थी, तो मुझे एक सेंस हुआ कि वहाँ के ट्रेनर्स मेरे को पोर्ट्रे करके बच्चों को कुछ समझाते हैं. सो मुझे नेगेटिव बड़ी वाइब आई, मुझे अच्छा नहीं फील हुआ. आई थिंक 250-300 मेंबर होंगे, उसमें से एक मेंबर ने आके एक दिन मुझे बोला, ब्रो यू हैव अ वेरी गुड फिजिक. मैंने उसको बोला थैंक यू. सो फिर उसने पूछा कि व्हाट ऑल यू डू एंड एवरीथिंग, तो मैंने सारा कुछ बताया उसको कि भाई ये जनरल, इट्स नॉट अबाउट ओनली ये जिम एंड ऑल, इट्स होल प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो. उसको काफ़ी अच्छा लगा. उसका इंस्टाग्राम खोल के मैंने आपका पेज फॉलो करवा दिया. अब होता क्या है, वो उसके बाद उसने आई थिंक अपने ट्रेनर से भी बात की होगी, तो वो ट्रेनर कहेगा नहीं ऑनलाइन में क्या ही रखा है, और ये तो स्टीरॉयड से पॉसिबल ही नहीं है, ये तो स्टीरॉयड है, बिना स्टीरॉयड के पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं वो बात है कि आप जनरल अवेयरनेस जितनी स्प्रेड आउट कर सकते हो वो अच्छा है, लेकिन लोग वहाँ फंस जाते हैं. इंस्टाग्राम इतना भरा हुआ है ना सर, इतना ज़्यादा भरा हुआ है. मैं कुछ 4-5 इंटरनेशनल लोगों को फॉलो करता हूँ. मेरी कोशिश होती है मैं उनको ही फॉलो करूँ और उन्हीं से रिलेटेड कंटेंट लाइक करूँ. सब लोग, अगर कोई भी एक एडवाइस लेना चाहता है, आप इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेनिंग, आपका जो भी पैशन है, ठीक है, अगर आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सो आप एटलीस्ट ऐसे कुछ लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो जिससे कि आपका माइंड सेट अच्छा भरे. व्हाट यू फीड हेयर वो सारा आपकी बॉडी पे आता है, वही से आपका डिसीजन निकल जाता है. मेरा इंस्टाग्राम ही एक था जिसने मुझे इतने मिथ बना के रखे. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल वही है, बट इफ दे अटेंड वंस योर ओरिएंटेशन, उनका एक माइंड थोड़ा ओपन होगा and then they will feel bad. तो तुमको एक और जो सा हमारे सभी जितने भी हमारी सेल्स टीम है, कंसल्टेंट टीम है, सारी बात पूत करने के बाद सबको ये लगता है कि हम महंगे हैं. सभी आखिरी में जाके जब अपनी फीस की डिस्क्लोजर की जाती है तो सभी को ये लगता है कि हम ओवर चार्ज करते हैं, हम महंगे चार्ज करते हैं. तुमको क्या लगता है कि बीइंग इंटरनेशनल, तुमने ऑफलाइन भी ली, वहाँ के जिम के ट्रेनर के साथ भी ली और फिर अब ऑनलाइन में भी लिया, तुमको क्या लगता है हमारी फीस जस्टिफाइड है कि हम जानबूझ के ओवर चार्ज करते हैं या महंगे हैं, सस्ते हैं, व्हाटएवर? So first thing is कि the money is not with which you are basically buying your life. So अगर आप अपनी लाइफ के 1-2 साल बढ़ा रहे हो by spending anything on your general fitness is not expense. It is basically investment. So आपको वो पहले तो investment सोचने की, और investing on your body. लोग महंगे कपड़ों पे पैसे खर्चते हैं, लोग मॉल में जाते हैं. मैं आया हूँ रिसेंटली, मैंने देखा मॉल्स वगैरह में लोग आजकल शॉपिंग पे इतने पैसे खर्च रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स में जाके सब लेते हैं, बट
अपनी बॉडी पे पैसा नहीं लगाना चाहते, तो उनका माइंडसेट वहाँ अटका हुआ है। बिकॉज उनके लिए 20,000 पे किसी पब में जाके ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, या बड़े ब्रांड्स पे जिसमें यहाँ पे कोई बड़े बड़े ब्रांड्स लिखे हो वो पहनना उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है, रादर बीइंग कि हाँ एक इन्वेस्टमेंट करना। और अगर कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट rather than we will say about the value of that वैल्यू दे शुड लुक फॉर द वैल्यू ऑफ द तो वो कैसी है वैल्यू, अगर हम वैल्यू की भी बात करें? वैल्यू तो सर टॉप क्लास है। मैं टीम अमरिंदर के साथ जितने भी टाइम से हूँ, सपोज लेट्स से मैं अगर कुछ टाइम बाद और अपना पूरा फाइनल करके मैं आगे नहीं भी करता लेट्स से, तो वो जो मैंने एक लर्निंग सीखी है वो तो मेरी एंटायर लाइफ तक है। व्हेन आई टर्न 60 आल्सो मैं फॉलो तो करूंगा। मुझे वो चीज़ें मेरे अंदर इतनी घुसा दी गई हैं कि मुझे पता है मेरे आगे अगर एक डिनर प्लेट में खाना पड़ा है तो मेरे को पता है कि इसमें मेरे क्या मैक्रोज जा रहे हैं, इसमें क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें अवॉइड करने की होती हैं। अगर मैंने आज ज़्यादा खा लिया है तो मे बी मैं एक मील स्किप कर लूँ या मैं कल उसको कहीं पे कंपेंसेट कर लूँ। सेकेंड बात, अगर कॉस्ट की बात करें तो आउटसाइड इंडिया तो कॉस्ट बहुत हाई है। कितनी हाई है सर? ऑनलाइन कोचिंग के तो दे चार्ज यू अबाउट $200 पर मंथ, जिसमें सिर्फ कोचिंग मिलती है, लाइक वर्कआउट प्रोग्राम, दैट्स इट। कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। हाँ, वीडियो फॉर्म के लिए आप चेक करके करा सकते हो, दैट्स इट। आपको उनके साथ 1 सेशन चाहिए तो यू हैव टू पे $90 एक्स्ट्रा, अगर वो आपकी सिटी में है तो $90 एक्स्ट्रा टू गेट अ 1 पर्सनलाइज्ड सेशन। तो उस हिसाब से तो हमारा कॉस्ट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैं गुड लाइफ फिटनेस में जहाँ काम करता हूँ, उनकी आप ट्रेनिंग देखो तो दे चार्ज अबाउट क्लोज टू $1,000 फॉर 1 मंथ, 1 month 8 सेशंस, 8 session $1,000. क्लोज टू $1,000। That's a lot of money. That's a lot of money. And people say as we are costly. Yeah, and then उसमें वो न्यूट्रिशन फिर भी नहीं है। What do you get with Team Aminder then? Team Aminder, you get everything. It is more of like a health and wellness coach. You're getting someone जो आपको माइंड आपका क्लियर कर देगा। आपको जिम नहीं जाना मत जाओ, आप 3 दिन जिम मत जाओ, 4 दिन जिम मत जाओ, आप अपने मेंटर के साथ बात करोगे, आपका माइंड किसी भी चीज में ब्लॉक है वो निकाल देंगे। अच्छा, टीम अमिंदर में आपको मिलता है क्या? आपको एक्सरसाइज का प्लान मिलता है? मिलता है। डाइट प्लान पूरा आपका हिसाब से कस्टमाइज मिलता है? बिल्कुल। क्या आपकी इंडिपेंडेंस के लिए करेक्शन रोज होती है? बिल्कुल रोज। क्या आपका मील प्लान आपके हिसाब से अगर ऑल्टर करना चाहे तो ऑल्टर होता है? राइट अवे। आपका मेंटर आपके साथ कितना टाइम अवेलेबल है? 24/7। तो इट मींस जो चीजें आपको एक ऑफलाइन ट्रेनर भी नहीं दे सकता, उससे भी ज्यादा आपको एक ऑनलाइन ट्रेनर में प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी दिवाली थी, जिम्स बंद थे, मुझे जगह जगह जाके ढूंढना पड़ा। मुझे एक एनी टाइम मिला जहाँ पे मैं विजिट पास लेके मैंने जिम यूज किया। कोई ट्रेनर नहीं था उस जिम में, बाकी सब पूरी इंडस्ट्री बंद थी। मेरा मेंटर कॉल पे मेरे साथ व्हाट्सएप पे एक्टिव है, मेरे पास डेट है, मैं कोई मेरे को क्या मिलेगा बोल के, मेरे पास डेट है, वो मेरे साथ एक्टिव है दिवाली वाले दिन। मुझे बुरा फील हो रहा था, बट वो मुझे देख चुका था, उसको पता था कि मैं फाइनल स्टेज से कितनी पास करूँ, वो मुझे जितना मैक्स आउट कर सकता है करे। उन्होंने मुझे राइट अवे कितनी बार कॉल कर लिया दिवाली वाले दिन भी। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जिसमें 35.8 किलोग्राम्स का वजन हमने नीचे किया है, कहीं पे भी किसी भी जगह के ऊपर तुमको स्टार्विंग कराने की कोशिश की? किसी भी दिन सिंगल मील का या एक पूरा का पूरा डे फास्टिंग का दिया गया, इंटरमिटेंट दिया गया, या 1 मील अ डे दिया गया जो कि नॉर्मली चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, बल्कि शुरू में मैंने मील कम खाया है, बिकॉज मैं इतना फुल फील करता था। मैं अपने मेंटर को बोलता था मेरे से, मैंने मेंटर को बताया नहीं एक्चुअली 3-4 दिन तो मैंने खुद ही कम खा रहे थे। जैसे मेरे 2 बनाना लिखे थे प्री वर्कआउट में, सर प्री वर्कआउट में 2 बनाना, मैं आधा बनाना खा के चले जाता था, 1 खा के चले जाता था, बाकी छोड़ दिया। वो क्या होता है कि चेक इन होता है ना, ट्रेनर को सब पता लग जाता है, तो वो कॉल आ जाता था, फिर मुझे बताना पड़ता था। मैंने बता दिया तो फिर उन्होंने बोला कि यार नहीं करना, बोला ठीक है मैं चेंज करता हूँ। उन्होंने फिर वो चेंज करके पोटैटो पे डाल दिया। अब पोटैटो बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज की डेट में स्वीट पोटैटो चल रहे हैं, बट गलती मेरी ना। स्टेप्स के लिए भी यही हुआ, मुझे स्टेप्स मिले जैसे जो भी अमाउंट मिला शुरू में, मैंने कभी कम कर लिए, कभी ज्यादा कर लिए, कभी कम, बीच में 3 शुरू के 3 महीने तो कम ही किए, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ सर, कम ही किए। मैंने एक्सेप्ट भी किया, मैंने अपने मेंटर को बोला ये मेरी गलती है, लेकिन 3 महीने बाद। तो समर्पण कब आया पूरा? सर पूरा समर्पण प्रैक्टिकली कह लो 6 to 7 मंथ बाद आ। तो अगर यही समर्पण अगर 7 महीने पहले आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 7 महीने पहले आ जाता है। बिल्कुल सर, कितना जरूरी है समर्पण? समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी बॉडी से, आई थिंक मैं अब उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ जहाँ मेरे को ये समझ आ गया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ अभी आपके साथ,
तो वो मेरी बॉडी है, इसकी वजह से मैं हूँ। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मेरा ब्रेन है। अगर मैं लोगों से अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ वो मेरा दिल है। मैं कोई भी एक्सरसाइज डाइट करता हूँ, कुछ भी, उनमें से बेचारी में से एक चीज परेशान होती है। हम कीटो करते हैं, हमारे हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है, तो वो क्यों करना है? वो फास्ट डाइट्स क्यों करनी? और वो क्या होता है कि एक बॉडी ऑर्गन दूसरे बॉडी ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। सर लोग समझ ही नहीं। मैंने बाहर जाके इतना पढ़ना शुरू किया, अवेयरनेस में बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मिथ इतने बने हुए हैं। मैं बचपन में पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बाहर भी लोग नहीं होते, बाहर उसको एक बोला जाता है ADHD। हमारी कंट्री में आज तक अवेयरनेस नहीं है। अब उसके नाम पे मिथ बनाने को कुछ भी बना दो। सेम हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई अवेयरनेस नहीं है, किसी भी की अवेयरनेस है ही नहीं, एक्सरसाइज की है ना, प्रोटीन से लेके किसी भी चीज को उठा के दो, हर चीज के लिए 10,000 टाइम मिथ्स हैं। मैं जिम में नया जो ज्वाइन किया, एक बच्चा ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनर के से ले रहा था, तो वो होगा आई थिंक 14-15 ईयर्स का। तो वो थोड़ा सा ऐसे उसको चक्कर आने लग गए, तो वो फील हो गया, तो उसने अपने फटाफट बैग में से, ट्रेनर ने अपने बॉटल निकाली शेकर की, उसमें उसका प्रोटीन और आई थिंक पानी में था या दूध में, वो नहीं, बट मिक्स किया हुआ था, उसको दिया। वो ऐसे घबरा गया जैसे कि उसने उसको बोले कोई ड्रग्स पकड़ा दिया। उसने फिर वो एक टॉफी आती है, कोई ग्रीन कलर का पैकेट था, मेरे को नाम नहीं पता, वो उसको टॉफी दी, उसने टॉफी खा ली, 2-3 टॉफी खा ली, तो ट्रेनर ने बोला मैं तेरे को ढंग की चीज देता, बोला नहीं मेरे घर वालों ने मना कर रखा है। अब होता हुआ क्या, ये उसका मिथ है। वो घर पे जाके इंस्टाग्राम देखेगा, वो चीज कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हो इंस्टाग्राम तो वो आपको दिखा देता है। वो आपकी चीज देखने के बाद कहेगा बेकार है। तो ये वाला समर्पण जो सा जिसको हम कोड बोलते हैं, हमारा टीम अंदर का जो सा मतलब इनपुट जो सा अंदर घुसने का जो सा हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को ही समर्पण बोलते हैं। वो समर्पण बहुत सारे जने कर नहीं पाते इनिशियली। सो कितना क्या मैसेज है उनको जो ज्वाइन करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस लेते हैं कि समर्पण कितनी जल्दी कर देना चाहिए इन स्पाइट अ पर्सन इज हैविंग अ 5 years or 7 years or 10 years of experience? सर बेसिकली आप समर्पण करने के लिए फर्स्ट डे से ये सोच लो कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने भी ये नहीं सोचा, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। तो जो टीम अंदर में ऑलरेडी है, राइट अवे समर्पण कर लो, तो जितनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। कनाडा में तुम रहते हो, इतने सालों से रह रहे हो, इतने सारे तुम बुक्स भी पढ़ चुके हो, इतने सारे तुम फॉलोअर्स को फॉलो करते हो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर फॉलो करते हो, क्या लगता है टीम अमिंदर की वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल में क्या रेटिंग होनी चाहिए? व्हाट लेवल डू यू वी स्टैंड एट करंट स्टेज एंड आवर मेंटर्स एंड होल टीम? सर मैक्सिमम चीज जो मैंने देखी है बाहर के इन्फ्लुएंसर्स में, बाहर के लोगों में, दैट इज ओनली वन थिंग व्हिच पर्सनली आई फील व्हिच वी लैक हियर, वो है डिसिप्लिन। और टीम अमिंदर वर्क्स ऑन ओनली डिसिप्लिन। मोटिवेशन टूट जाएगी, 2 महीने में आपकी मोटिवेशन टूट जाएगी, आपका XYZ ड्रीम सब टूट जाता है। डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच स्टेज फॉरएवर। सो वो एक कॉमन चीज है। अगर टीम अमिंदर को ग्लोबली बाहर के क्लाइंट्स चाहिए, बाहर के क्लाइंट्स के साथ वर्क करना है, तो उनका माइंडसेट सेम है। आई पर्सनली फील वो लोग डिसिप्लिन पे काम करते हैं, यहाँ लोग इसीलिए हमारे पास, तुमको बता दूं कि हमारे पास जितनी भी ज्यादा अच्छी समर्पण की जो सी स्टोरीज हैं वो ज्यादा इंटरनेशनल की है, क्योंकि वी कनेक्ट वेरी स्ट्रांगली विद देम। सर 2 मिनट में लेट हुआ, मेरी बस मिस हो जाएगी, मैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में 1 मिनट लेट पहुंचा, वो मना कर देगा मेरे को अटेंड करने से पहले। तो वो वहां जाके उनको ना डिसिप्लिन बन जाता है। तो वो डिसिप्लिन, और जब हम टीम मेंबर के साथ वर्क करते हैं तो वो इसीलिए ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक वहाँ का है, क्योंकि वो कोलैबोरेटिव हो जाता है। मेरे में भी डिसिप्लिन की शॉर्टेज थी, आई बिलीव, जो मुझे टाइम लगे, बट आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा 100%, बट एटलीस्ट 70-75% डिसिप्लिन है, तो मैं और उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ। How much happy are you on finishing and completing your transformation? Very much happy, sir, and very much happy, and I'm happy for my family because technically उनका एक फैमिली मेंबर 5 साल के लिए बढ़ गया है। बढ़ गया। अरे आई एम नॉट अवेयर कि मेरी क्या एज है या क्या है, किसी की भी नहीं है, बट आई फील कि मैंने 5 साल अपनी एज बढ़ा ली है। सो वो 5 साल और मेरे को झेलना पड़ेगा उनको या वो मेरे साथ और 5 साल खुश रहेंगे, बट आई पर्सनली फील कि इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी ओवरऑल। ऑसम। सो इसी प्रोसेस के ऊपर हमने एक नई सी चीज़ शुरू करी है, जिसमें हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसको एक मोमेंटो देते हैं, जो कि हमने भी गगन को दिया है। तो ये टीम अमिंदर और टीम अमिंदर के मेंटर्स की तरफ से पूरा का पूरा गगन को, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली
वेरी प्राइड थिंग, जो कि इसको अब हमेशा ये ध्यान रखाएगी कि मैंने कोई चीज अचीव की थी, एंड दिस इज जस्ट नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर और framed thing. It is something which he has earned it, and this earning is very very beautiful. So क्या मैसेज सभी को? First, अगर मैं ही first हूँ, so this will be very very close Yes, to my this is heart. your first. This has basically everything written about my total loss and my full name, my whole achievement. So it has a glass also. मैं अगर इसमें glass में अपने आप को देखता हूँ, this is the same person. Yes. जिसने 2 साल पहले एक pledge लिया था, and then finally I'm sitting here with you. I feel so much blessed. I feel so much blessed to be a part of the team. Awesome, thank you. And one message to all the general public about the team, about their challenges, about their doubts which they have it, and what do you want to say about? Just get on with Team Aminder for 3 months. I won't say go beyond that. Just get on them for just 3 months. 3 months का phase start करो. I am guaranteeing, मेरी profile you can look out on Instagram. I am guaranteeing you will continue with them. वो चस्का पड़ जाएगा और वो चस्का जाएगा नहीं लाइफ टाइम, वो चस्का ऐसा पड़ेगा, you will tell other people also कि आप भी अपने लिए एटलीस्ट कुछ करो. Awesome, and thank you so much, Kavin, and hope आप सभी को ये एक नया इंटरव्यू जो कि आपने सुना, एक जर्नी सुनी जो कि 35.8 किलोग्राम्स फैट लॉस की जर्नी है, जो कि वेट लॉस नहीं है प्रिसाइजली, बट फैट लॉस की वेट लॉस जर्नी है, जो कि नॉर्मली दिखने को नहीं मिलती है. नॉर्मल हर जगह के ऊपर आपको वेट लॉस दिखाया जाता है, जो कि एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन होती है. बट हम जैसे आपको दिखाते हैं कि हम ऑफ क्लोथ सारी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, जिसमें कपड़े उतार के आपको उसकी फिजिक दिखाई जाती है, ताकि आपको रियल फैट लॉस नजर आए और आपके अंदर एक होप निकल के आए कि यस, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. क्योंकि आपने भी, बहुत सारे जनों ने 35 किलो तो लूज किया होगा, बट आप 35 किलो लूज करने के बाद ऐसा नहीं दिख रहे होंगे तो उसका कुछ रीजन है, उसमें कुछ गलतियां आपने करी हैं जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाए, बिकॉज आप अपने आप कर रहे थे. तो अपने आप करना बंद कर दीजिए. जिम ज्वाइन करने से पहले अपने कोच को हायर करिए, और कोच बताएगा कि आपको जिम जाना है कि नहीं जाना है, और उसके ऊपर उसका समर्पण कर दीजिए. टीम अमिंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर प्रोग्रेस कर रही है. मिशन 1 बिलियन हमारा टारगेट है. आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सभी को हम ट्रेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उनको इंडिपेंडेंट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं. सो चांस दीजिए, एक बार आइए और आपको तभी पता चलेगा कि टीम अमिंदर एक्चुअली है क्या. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर पॉडकास्ट लाइक दिस. थैंक यू सो मच.